ओडिन ने शायद अपनी मौत तक नहीं सोचा होगा कि थेनोस ने कई साल पहले ही उसके खिलाफ अपनी चाल चल चुका था और गमोरा के पास रहने वाली वो छोटी सी खंजर ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। मार्वल की कहानी जानने वाले को पता है कि एवेंजर्स एंड गेम से पहले ही पूरी कहानी थेनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करने के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही डरावनी बात छुपी हुई है। थेनोस ने हमेशा ओडिन की मौत का इंतजार किया और उसके बाद ही खुद यूनिवर्स में निकलकर इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश शुरू की। और कई फैंस का मानना था कि थेनोस असल में ओडिन से काफी डरता था, इसलिए उसने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक ओडिन इस दुनिया से चला नहीं गया। उसके बाद ही थेनोस ने अपना सबसे बड़ा प्लान शुरू किया और सबसे बड़ी बात, जिस स्पेस स्टोन की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो खुद एसगार्ड में मौजूद था। लेकिन अब तक इस थ्योरी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। फिल्मों में भी कभी साफ साफ नहीं बताया गया कि थेनोस ओडिन की ताकत से कितना डरता था, इसलिए सिर्फ टाइमलाइन देखकर ये मान लेना कि थेनोस ओडिन से डरता था बस एक अंदाजा ही था। लेकिन बाद में मार्वल की ऑफिशियल जानकारी ने इस कहानी के पीछे छिपे एक बेहद जरूरी राज से पर्दा उठा दिया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा की यादों वाला सीन याद है? थेनोस अपने यूनिवर्स को बैलेंस करने के नाम पर एक के बाद एक कई प्लैनेट्स के लोगों को खत्म कर रहा था और गमोरा का होम प्लैनेट भी इस तबाही से नहीं बच पाया। लेकिन तभी थेनोस की नजर छोटी सी गमोरा पर पड़ी। उसने बाकी लोगों को मार दिया लेकिन गमोरा को जिंदा छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसने उसे एक खास खंजर भी दिया और गमोरा बड़ी होने के बाद भी उस खंजर को हमेशा अपने पास रखती थी। अब मार्वल की ऑफिशियल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इस खंजर के बारे में एक बेहद खास बात बताई गई है। इसका नाम था गॉड स्लेयर, यानी देवताओं को मारने वाला हथियार। नाम से ही समझ सकते हो कि इसे खास तौर पर गॉड्स के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। इसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि अगर इसे एसगार्डियन गॉड्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें होने वाली नुकसान कई गुना बढ़ जाता था। अब सोचो, थेनोस अपने पास ऐसे हथियार लेकर घूम रहा था जिसका सीधा इस्तेमाल एसगार्ड के गॉड्स के खिलाफ किया जा सकता था। तो इसका मकसद काफी साफ दिखाई देता है। थेनोस पहले से इस बात की तैयारी कर रहा था कि अगर एसगार्ड के गॉड्स उसके रास्ते में आए तो उन्हें कैसे निपटाना है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल गमोरा को लेकर उठता है। थेनोस आमतौर पर बिना वजह किसी को नहीं छोड़ता था, लेकिन उसने एक ऐसी बच्ची को बचाया जिसका उससे कोई खास रिश्ता भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसे खुद पाला और एक खतरनाक एसिस्टेंट बनाया। तो क्या गमोरा को बचाने के पीछे असली मकसद कुछ और था? कई लोगों के हिसाब से थेनोस का असली प्लान था कि गमोरा बड़ी होकर यूनिवर्स की सबसे खतरनाक असैसिन बने और आखिरकार ओडिन जैसे बड़े दुश्मनों को खत्म करने में उसकी मदद करे। और बाद की कहानी में हमने देखा भी कि गमोरा सच में पूरे यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन असैसिन्स में से एक बन गई। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे थेनोस की असली सोच समझ आने लगी। उसे एहसास हो गया कि थेनोस का बैलेंस वाला विचार असल में कितना गलत और खतरनाक था। और आखिरकार गमोरा ने थेनोस का साथ छोड़ दिया और इसी के साथ ओडिन को खत्म करने की वो पोटेंशियल सीक्रेट प्लान भी अधूरी रह गई। लेकिन अब सवाल ये है, अगर थेनोस के पास ऐसे हथियार था जो एसगार्ड के गॉड्स के खिलाफ खास तौर पर बनाया गया था, तो ओडिन ने उसे ढूंढने या खत्म करने का आदेश क्यों नहीं दिया? क्या ओडिन को इस हथियार के बारे में पता नहीं था या फिर ओडिन को थेनोस की असली प्लानिंग का अंदाजा ही नहीं था?